हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, सिलॉजिज्म का पार्ट 2 हम यहाँ पे देखेंगे। पार्ट 1 मैंने आपको इसके पहले दिया था, जिसमें 3 से 4 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम पार्ट 2 यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन जो ले रहे हैं वो आपका, अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो ये 3 स्टेटमेंट और 2 कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस हैं। लिखा है एटलीस्ट सम बर्ड्स आर एनिमल्स। अब यहाँ पे एटलीस्ट का कोई मतलब नहीं होता है। एटलीस्ट केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। बहुत सारे लोग ढूंढते हैं कि सम का मतलब तो समझ में आ गया, एटलीस्ट का क्या मतलब होगा। एटलीस्ट लिखा हो, सम लिखा हो, दोनों एक ही बात है। आप इसको इग्नोर करके चलिए। ओके, तो आप इसका बेसिक डायग्राम बना लीजिए। सम बर्ड्स आर एनिमल्स, इस तरीके से सम बर्ड्स आर एनिमल्स, ये हमने इसका बेसिक डायग्राम बनाया। लिखा है नो एनिमल इज़ पिजन। कोई भी एनिमल पिजन नहीं है, तो इनके बीच में नो की रिलेशनशिप है। ओके, तो हम इसके बीच में नो की रिलेशनशिप दिखाते हैं। लिखा है ओनली पिकॉक इज़ एनिमल। तो ओनली ए इज़ बी, इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर लिखा है ओनली ए इज़ बी, तो हम इसको ट्रीट करते हैं ऑल बी इज़ ए। तो यहाँ पे कैसे हम इसको ट्रीट करेंगे, ऑल एनिमल इज़ पिकॉक। तो इस सारा का सारा जो एनिमल है वो पिकॉक के अंदर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे 2 पी हो गए, तो आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं पिजन और पिकॉक से। ओके, तो यहाँ पे जो बेसिक डायग्राम है आपका कंप्लीट होता है। अब कंक्लूजन क्या है, लिखा है सम बर्ड्स कैन बी पिजन। कैन बी आया है। कैन बी का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी आपसे पूछी जा रही है। पॉसिबिलिटी का मतलब केवल एक डायग्राम आपको दिखाना है कि क्या जो यहाँ पे बात कही जा रही है वो हो सकती है। अगर हो सकती है तब तो सही है, अगर एक डायग्राम में भी ये बात नहीं सही हो सकती तो ये गलत है। सम बर्ड्स कैन बी पिजन, तो यहाँ पे देखिए पिजन कहाँ पे है, यहाँ पे है। बर्ड कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब नो की रिलेशनशिप एनिमल और पिजन के बीच में है, तो पिजन और बर्ड के बीच में कोई रिलेशनशिप तो ऐसी डिफाइंड है नहीं। तो आप पिजन को यहाँ पे ना दिखा करके आप पिजन को ऐसे भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं पिजन को। अभी भी एनिमल और पिजन के बीच में नो की रिलेशनशिप रहेगी, और जो यहाँ पे कंक्लूजन है वो सही हो जाएगा। सम बर्ड्स कैन बी पिजन, इसका मतलब क्या हुआ, ये एकदम सही है। ओके, लिखा है ऑल पिकॉक कैन बी पिजन। जितने भी पिकॉक्स हैं वो सारे के सारे पिजन हो सकते हैं। फिर से कैन बी ही है, मतलब पॉसिबिलिटी ही है। तो हम क्या करेंगे, अब सारे के सारे पिकॉक्स को कह रहे हैं पिजन हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है क्या, तो ऐसा आप कहेंगे नहीं हो सकता। एक डायग्राम में हम ऐसा नहीं बना सकते कि हम सारे के सारे, अगर देखिए एनिमल्स जो है वो सारे के सारे पिकॉक के अंदर है। ओके, बड़ा सेट कौन सा है, पिकॉक का, उसके अंदर सबसेट है एनिमल। अब एनिमल और पिजन के बीच में नो की रिलेशनशिप हमने यहाँ पे डिफाइन करी है, तो यहाँ पे हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम सारे के सारे पिकॉक्स को इसके अंदर पुट करेंगे तो जो एनिमल वाला सेट है वो भी इसके अंदर ही जाएगा। तो फिर नो की रिलेशनशिप कहाँ रहेगी, फिर क्या होगा, स्टेटमेंट का वॉयलेशन। अब इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो स्टेटमेंट का वॉयलेशन होगा। स्टेटमेंट वॉयलेट करेंगे तो यहाँ पे कंक्लूजन आपका सही नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉसिबिलिटी सही नहीं हो सकती। मतलब एक डायग्राम भी हमको ऐसा नहीं मिल सकता है जिसमें हम पिकॉक को सारे पिजन्स के अंदर डाल दें और स्टेटमेंट का वॉयलेशन ना हो। इट मीन्स इसका केवल कंक्लूजन नंबर 1 ही करेक्ट है। ओके, अगला हम देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो एकदम वही है, वही क्वेश्चन है। मतलब आपका जो डायग्राम है बेसिक वाला वही है, बस इसके कंक्लूजन्स बदले गए हैं। तो हम चाहें तो इसको, जो डायग्राम है, आप अगर एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो एक बार आप बनाएंगे, उसी के ऊपर आप फिर से जो कंक्लूजन है केवल उसको चेक करेंगे। यहाँ पे चूँकि यहाँ पे जो स्क्रीन से अलग हो रही हैं, हमको फिर से इसको एक बार बनाना होगा। ओके, तो हम इसको जल्दी से ड्रॉ करते हैं और फिर हम कंक्लूजन्स पे चलते हैं। तो ये हमने इसका डायग्राम बना लिया, बेसिक डायग्राम जैसा पिछले में था। अब लिखा है ऑल दोज बर्ड्स दैट आर पिकॉक कैन नॉट बी पिजन। अब आपसे क्या कह रहा है, अब इसको आपको पढ़ना कैसे, ऑल दोज बर्ड्स की वो सारी की सारी बर्ड्स जो कि पिकॉक हैं, ओके, कैन नॉट बी पिजन, वो पिजन नहीं हो सकती हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या केस आया है, कैन नॉट बी पिजन। ओके, अब कैन नेवर बी या कैन नॉट बी, इस तरह का जो केस आता है वो कंक्रीट आपका होता है। कैन आने की वजह से बहुत सारे लोग समझते हैं कि वो पॉसिबिलिटी का केस होता है। ये पॉसिबिलिटी का केस नहीं होता है। जब कैन नॉट भी आ गया मतलब वो एकदम स्ट्रिक्टनेस दिखाता है, एकदम डेफिनेट कर देता है कंक्लूजन को। तो जब कंक्रीट आपका कंक्लूजन इस तरह का हो रहा है तो आपको उसी तरीके से इसको ट्रीट करना है। मतलब केवल एक डायग्राम में वो सही हो रहा है तो वो बात सही नहीं है, हर एक डायग्राम में उसको सही होना होगा। तो हम देखें कि जो बर्ड्स हैं जो कि पिकॉक्स भी हैं, ओके, वो पिजन यहाँ पे कह रहे हैं कि वो कभी पिजन नहीं हो सकती। तो अगर आप देखिए बेसिक डायग्राम देखिए तो आपको सही लगता है
कि बेसिक डायग्राम में बर्ड और एनिमल के बीच में सम के रिलेशनशिप है। ओके, ये सम के रिलेशनशिप है। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि वो सारे के सारे बर्ड्स जो कि पिकॉक का हिस्सा हैं, ओके, जो इसका हिस्सा है वो पिजन नहीं हो सकते। तो अगर ये वाला पार्ट आप देखिए तो ये तो कभी भी पिजन का हिस्सा नहीं हो सकता, ये पिकॉक के पार्ट में भी है। लेकिन बेसिक डायग्राम में ट्रू है, इसका मतलब सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब पिकॉक के बारे में आप अगर यहाँ पे देखिए एनिमल से ऐसी चर्चा करी गई है तो इसका जरूरी नहीं केवल एक ही डायग्राम नहीं, ये तो बेसिक डायग्राम है मिनिमम ओवरलैपिंग का। हम इसको कुछ इस तरीके से अगर बनाएं, देखिए कोई भी स्टेटमेंट का वायलेशन नहीं होगा। बर्ड्स और एनिमल्स के बीच में क्या है, सम के रिलेशनशिप। ओके, अब क्या कहा गया है कि जितने भी यहाँ पे एनिमल हैं वो सारे के सारे क्या है, पिकॉक हैं। तो अगर मैं पिकॉक को इस तरीके से बना दूँ, ओके, इतना बड़ा ऐसे सेट बना दूँ, तो क्या कोई भी यहाँ पे स्टेटमेंट वायलेट हो रहा है? नहीं हो रहा है। सारे के सारे एनिमल अभी भी पिकॉक के अंदर हैं। हाँ, बर्ड भी आ गए हैं, उसकी बात नहीं है, स्टेटमेंट में ऐसा लिखा भी नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता। तो कहीं भी वायलेशन नहीं हो रहा है और यहाँ पे पिकॉक, ये एनिमल और पिजन के बीच में नो के रिलेशनशिप है। तो अब देखिए एक डायग्राम इसका ये हो सकता है, पॉसिबल डायग्राम ऐसे बना सकते हैं। अब सोचिए कि सारे के सारे जो बर्ड्स हैं, यहाँ पे देखिए अब जितने भी बर्ड्स हैं वो सारे के सारे बर्ड पिकॉक के अंदर आ गए। अब कह रहे हैं कि ये सारे के सारे बर्ड जो है पिजन नहीं हो सकते। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। हम पिजन को यहाँ पे ना बना करके हम ऐसे बना दें, तो ये मान लीजिए यहाँ पे बर्ड्स हैं, हम इस तरीके से बना दें। ओके, अच्छा ये भी हट गया, यहाँ पे हम ऐसे बना दें, ये पिजन को बना देते हैं। अब देखिए जो बर्ड्स हैं सारे के सारे बर्ड्स ही पिकॉक के अंदर आ गए हैं। ओके, अब यहाँ पे अगर हमने पिजन बना दिया और इसके बीच में नो रिलेशनशिप अभी भी होल्ड ही कर रही है, तो देखिए ये वाला पार्ट जो है जो कि पिकॉक के अंदर भी है और पिजन के अंदर भी है, सही हो जाता है कि नहीं? मतलब जो बात यहाँ पे कही जा रही है उसको आपने गलत कर दिया। ऑल दोज बर्ड्स दैट आर पिकॉक, वो सारी बर्ड्स जो कि पिकॉक हैं, सारी की सारी बर्ड्स ही पिकॉक हैं, कैन नॉट बी पिजन, और वो पिजन हो रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो कंक्लूजन गिवन है ये क्या है? फॉल्स है। हाँ, अगर ये पॉसिबल डायग्राम होता तब उसकी बात कुछ और होती, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। कैन नॉट बी या कैन नेवर बी का केस होगा तो ये कंक्रीट आपका होगा, आपको उसी तरह इसको ट्रीट करना है। अगला कंक्लूजन है ओनली अ फ्यू पिजन्स आर बर्ड्स, कि केवल कुछ ही जो पिजन हैं वो बर्ड्स हैं। ओके, तो ओनली अ फ्यू का केस का मतलब क्या हो गया? कभी भी सारे के सारे पिजन्स बर्ड के अंदर नहीं जाने वाले। ओके, कुछ ना कुछ हिस्सा उसका बाहर रहेगा। मतलब अगर आप किसी भी केस में ये दिखा देते हैं कि बर्ड के अंदर सारे के सारे पिजन आ गए, एक डायग्राम में भी आपने दिखा दिया, तो इसका मतलब ये जो कंक्लूजन है ये गलत हो जाएगा। ओके, मतलब कि सारे के सारे पिजन अगर बर्ड के अंदर चले गए तो फिर ओनली फ्यू क्यों लिखा है? फिर तो सारे भी जा सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप देखिए बेसिक डायग्राम में तो आपको दिख रहा है सीधा सीधी बात कि यहाँ पे जो सारे के सारे पिजन्स हैं वो बर्ड्स के अंदर नहीं है। मैंने कहा आपको एक पॉसिबल डायग्राम बनाना है। अब सोचिए अगर मैं इस पूरे के पूरे पिजन को यहाँ पे ऐसे रख दूँ, ओके, अंदर ऐसे रख दूँ, और इसके बीच में अभी भी नो की रिलेशनशिप कायम रहेगी, तो कोई भी स्टेटमेंट का वायलेशन होता है क्या? नहीं होता है। इसका मतलब हम सारे के सारे पिजन्स को बर्ड के अंदर रख सकते हैं। तो अगर हम रख सकते हैं तो फिर इसका क्या मतलब रह गया? ओनली अ फ्यू लिखने का मतलब कि ये बात जो है वो गलत है। ओके, ओनली फ्यू नहीं, ऑल पिजन्स कैन बी बर्ड हो सकते हैं, सारे के सारे पिजन्स भी बर्ड का हिस्सा हो सकते हैं। अगर इसको ट्रू होना होता तब जैसे ही हम इस पिजन को पूरे के पूरे बर्ड के अंदर रखते तो स्टेटमेंट का वायलेशन होता। अगर हमने इसको अंदर रख दिया तो कोई भी स्टेटमेंट का वायलेशन नहीं हो रहा। एनिमल और पिजन के बीच में अभी भी नो की रिलेशनशिप हो ही रही है, इनके बीच में सम की हो रही है। पिकॉक ये आपका एनिमल के अंदर, ये मतलब एनिमल सारा पिकॉक के अंदर ही है, सब कुछ एज इट इज़ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं लेकिन उसके बाद भी वायलेशन नहीं हो रहा, मतलब ये कहना गलत है। ओके, आगे बढ़ें। अगला सवाल है 100% बैट्स आर बॉल्स। अब 100%, 90% ये सब अगर लिखा रहता है उसका क्या मतलब होता है? अगर 100% लिखा है तो इसको आप कैसे ट्रीट करेंगे? ऑल की तरह ट्रीट करेंगे। अगर ये 99% लिखा होता तब आप इसको कैसे ट्रीट करते? सम की तरह। याद रखिएगा, 100% से थोड़ा भी अगर कुछ कम है तो उसको आप सम की तरह ट्रीट करेंगे, फिर वो चाहे 1 से लेकर के 99% तक हो। ओके, अगर वो 0% है तो आप नन की तरह ट्रीट करिए, 100% है तो ऑल की तरह उसको ट्रीट करिए। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया कि सारे के सारे जो बैट्स हैं वो क्या हैं? बॉल्स हैं। ओके, तो ये सारे के सारे जो बैट हो गए वो क्या हो गई? बॉल्स हो गए। ओके, तो ये हमने बनाया। अगला क्या है? सम बॉल्स आर स्टम्प्स, कि कुछ जो बॉल्स हैं वो क्या हैं? स्टम्प्स हैं। ओके, स्टम्प्स कह लीजिए, विकेट कह लीजिए, एक ही बात है। अगला क्या है? सम स्टम्प्स आर ग्लव्स, कि कुछ जो स्टम्प्स हैं वो क्या हैं? ग्लव्स हैं। ओके, तो ये जो बेसिक डायग्राम हमारा बन गया। अब यहाँ पे हम आते हैं कंक्लूजन पे। लिखा है ऑल ग्लव्स बीइंग बैट इज़ अ पॉसिबिलिटी, कि सारे के सारे जो ग्लव्स हैं वो बैट हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। तो आप इसको कहेंगे एकदम सही बात है, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, कहीं दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यही आपकी एक ट्रिक है कि अगर सारे के सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं
कहीं भी कोई भी निगेशन नहीं, ना तो सम नॉट की, ना तो नो की, कुछ भी नहीं, तो सारी पॉसिबिलिटीज ट्रू होती हैं। जो कहेगा वो सब आप इसमें एक डायग्राम बना सकते हैं। सारे के सारे ग्लव्स जो है बैट के अंदर जा सकते हैं, सारे के सारे बैट जो है ग्लव्स के अंदर आ सकते हैं, सारे के सारे बॉल स्टम्प सब ग्लव्स के अंदर आ सकते हैं। हर एक पॉसिबिलिटी आपकी सही होती है, वायलेशन नहीं होता है स्टेटमेंट का कहीं भी। जब तक उसमें नेगेटिव आपका स्टेटमेंट है तब तक आपको एक बार चेक करना है। नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है तो कुछ भी पॉसिबिलिटी पूछे, आपको देखना है अगर पॉसिबिलिटी के बारे में बात हो रही है, कैन आ रहा है या फिर पॉसिबिलिटी लिखा है, उसको ट्रू करके आगे बढ़िए, वहाँ पे समय नहीं वेस्ट करना है। फिर लिखा है सम बैट्स आर स्टम्प्स, कुछ जो बैट हैं वो क्या हैं, स्टम्प्स हैं। तो आप देखिए ये क्या है, डेफिनेट आपका कंक्लूजन है, कंक्रीट कंक्लूजन है। तो बैट यहाँ पे, स्टम्प्स यहाँ पे, बैट और स्टम्प के बीच में बेसिक डायग्राम में ही कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो आप कैसे कहेंगे ये सही है, तो ये क्या हो गया, गलत ही हो गया। ओके, अगला स्टेटमेंट हम आते हैं, लिखा है सम मेडिसिन आर नॉट टैबलेट्स, की मेडिसिन और टैबलेट्स के बीच में सम नॉट की रिलेशनशिप है। ओके, तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं, ये हो गया मेडिसिन और ये टैबलेट, यहाँ पे सम नॉट की रिलेशनशिप है। ओके, लिखा है ऑल टैबलेट्स आर इंजेक्शन, सारे के सारे जो टैबलेट्स हैं वो क्या हैं, इंजेक्शंस हैं। ओके, तो हमने इसको इंजेक्शन बना दिया। सम इंजेक्शंस आर बेड्स, कुछ जो इंजेक्शंस हैं वो क्या हैं, बेड्स हैं। तो ये हो गया बेसिक डायग्राम। कंक्लूजन, सम बेड्स कैन बी मेडिसिन। अब देखिए यहाँ पे आपको चेक करना होगा, क्योंकि यहाँ पे एक बार सम नॉट आया है, मतलब निगेशन आया है, यहाँ पे थोड़ा बहुत निगेशन है, आपको चेक करना होगा पॉसिबिलिटी। सारे ही अगर ये अफर्मेटिव होते, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते, तो हम इसको चेक नहीं करते, सीधे ट्रू करके आगे बढ़ते कि कुछ जो बेड्स हैं वो मेडिसिन हो सकते हैं। अब बेड्स यहाँ पे है, मेडिसिन यहाँ पे, इनके बीच में कोई निगेशन का साइन तो है नहीं, ना तो ये किसी के अंदर आ रहा है। जो सम नॉट रिलेशनशिप है उसकी किसके साथ है, टैबलेट्स के साथ है। तो बेड्स आप यहाँ पे ना बना करके अगर आप यहाँ पे इस तरीके से बेड बना देते तो यहाँ पे इंजेक्शन के साथ तब भी ये सम की रिलेशनशिप रहती ही। यहाँ पे अगर आप बना देते सारे के सारे बेड्स इसके अंदर आ जाते तो सम क्या, सारे के सारे ही आ जाते। तो ये जो पॉसिबिलिटी हो क्या है, एकदम करेक्ट है। फिर लिखा है ऑल इंजेक्शंस कैन नेवर बी मेडिसिन्स। अब कैन नेवर बी का मतलब क्या हो गया, एक कंक्रीट कंक्लूजन, डेफिनेट कंक्लूजन है, इसी तरह ट्रीट करना है आपको। कह रहा है कि सारे के सारे इंजेक्शंस कभी भी मेडिसिन्स नहीं हो सकते। तो ये अगर कह रहा है तो आप देखिए कि आप सारे के सारे इंजेक्शंस को मेडिसिन के अंदर पुट कर सकते हैं और वॉयलेट नहीं होने चाहिए स्टेटमेंट। तो देखिए यहाँ पे मेडिसिन से इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, आपको पता है यहाँ पे ये इसका सर्कल है। ओके, अब अगर मैं सारे के सारे यहाँ पे सारे के सारे इंजेक्शंस को अगर ले जाता हूँ मैं मेडिसिन के अंदर, ओके, मान लीजिए इसको मैं इस तरीके से बना देता हूँ, ये हो गए इंजेक्शंस और ये मतलब ये मेडिसिन हो गया, और मैं सारे के सारे इंजेक्शंस को लेके आता हूँ इसके अंदर। ओके, और इसी के अंदर क्या है, ये है टैबलेट्स। तो अगर ऐसा मैं कर रहा हूँ तो अभी भी आप देखिए, और यहाँ पे इंजेक्शन और इसके साथ क्या है, सम के रिलेशनशिप है ये बी की। ओके, अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो क्या वायलेशन हो रहा है स्टेटमेंट का, नहीं हो रहा है। अभी भी देखिए क्या आप ये सोच रहे होंगे सम नॉट के रिलेशनशिप का वायलेशन, नहीं, सारे के सारे इंजेक्शन और ये टैबलेट अंदर आ गए तभी भी कुछ मेडिसिन, तो बहुत सारी मेडिसिन आप देख रहे हैं जो कि टैबलेट्स नहीं है, तो उसका वायलेशन नहीं हो रहा है। सारे के सारे टैबलेट्स इंजेक्शन के अंदर हैं और यहाँ पे सारे के सारे ये जो बेड्स हैं वो इंजेक्शन के बीच में सम के रिलेशनशिप है। क्या लिखा है, ऑल इंजेक्शंस कैन नेवर बी मेडिसिन। तो ये ऐसा तो हो गया, सारे के सारे इंजेक्शंस जो है मेडिसिन के अंदर चले गए, मतलब जो यहाँ पे कही जा रही बात है उसको हमने गलत साबित कर दिया। तो मतलब जो कंक्लूजन यहाँ पे है कैन नेवर बी मेडिसिन, ऐसी बात नहीं है, हो सकते हैं। ओके, आप जब भी कैन नेवर भी लगा रहे हैं मतलब हर एक डायग्राम में वो गलत होना चाहिए। तो जो भी आपसे कहा जाए ठीक उसी का उल्टा आप करके देखिए क्या वो हो रहा है। अगर हो रहा है तो कंक्लूजन गलत है, नहीं हो रहा है मतलब कंक्लूजन सही है। ओके, अगला स्टेटमेंट है, अच्छा वही जो आपका पिछला वाला स्टेटमेंट है वही स्टेटमेंट है। ओके, चलिए इसी स्टेटमेंट को फिर से हम बना लेते हैं। यहाँ पे मेडिसिन हो गए, यहाँ पे सम नॉट की रिलेशनशिप है मेडिसिन और टैबलेट्स के बीच में। ओके, इसको ऐसे दिखा दें सम नॉट के लिए, और फिर क्या है, सारे के सारे टैबलेट्स जो हैं वो इंजेक्शंस हैं और ये क्या हो गए, बेड्स हो गए। ओके, अब लिखा है सम बेड्स आर टैबलेट्स, सम बेड्स आर टैबलेट्स। अब कुछ जो बेड्स हैं वो टैबलेट्स हैं। बेसिक डायग्राम में जब आपको दिख रहा है कि ये बात गलत है, ओके, टैबलेट यहाँ है, बेड यहाँ पे है, तो ये कंक्लूजन कहाँ से सही है, पॉसिबिलिटी तो है नहीं, तो ये गलत हो गया। फिर लिखा है ऑल दोज बेड्स दैट आर इंजेक्शंस कैन नेवर बी मेडिसिन्स। कह रहा है कि वो सारे के सारे जो बेड्स हैं जो कि इंजेक्शंस हैं वो कभी भी मेडिसिन्स नहीं हो सकते। अब देखिए
इसको बनाने की जरूरत नहीं, पिछले में हमने जो बनाया था इसी को देख लीजिए। सारे के सारे जो बेड्स हैं जो कि इंजेक्शंस भी हैं, ये वाला पार्ट हुआ वो क्या मेडिसिन का हिस्सा नहीं है? हैं तो एक डायग्राम बन तो गया है। कैन नेवर बी का मतलब क्या हुआ? डेफिनेटली आपको लेना है इसको कि एकदम कंक्रीट है, ये एकदम हर जगह सॉलिड, ये इसको लेके चलना है कि हर जगह ट्रू होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम जो पिछला डायग्राम बनाए थे उसी में हमने दिखा दिया था कि सारे के सारे जो बेड्स हैं वो मेडिसिन के अंदर ही आ गए। तो बेड्स जो इंजेक्शन का पार्ट है वो भी मेडिसिन के अंदर ही है। तो ऑल दोज बेड्स दैट आर इंजेक्शंस कैन नेवर बी मेडिसिन, ये बात क्या है? गलत है। तो ओके, एक गलत हो गई, कैन नेवर बी मेडिसिन नहीं है, हो सकते हैं। एक डायग्राम हमने दिखा दिया कि हो सकता है ऐसा, तो आप जो कह रहे हैं वो गलत है। ओके, अगला यहाँ पे लेते हैं, स्टेटमेंट लिखा है ऑल व्हाट्सएप्स ऑफ फेसबुक, कि सारे के सारे जो व्हाट्सएप हैं वो क्या हैं? फेसबुक हैं। तो इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं, ये व्हाट्सएप हो गया और ये सारे के सारे क्या हो गया? फेसबुक के अंदर आ गया। सम फेसबुक आर ट्विटर, कुछ जो फेसबुक हैं वो क्या हैं? ट्विटर हैं। नो ट्विटर इज़ इंस्टाग्राम, कि कोई भी जो ट्विटर है वो इंस्टाग्राम नहीं है। ये हो गया हमारा बेसिक डायग्राम। तो कंक्लूजन पहले लिखा है ऑल दोज फेसबुक दैट आर ट्विटर कैन नेवर बी इंस्टाग्राम। फिर क्या है? ऑल इंस्टाग्राम कैन नेवर बी फेसबुक। तो ये दोनों कंक्लूजन है। अब मैं इसको आपको ऐसा होमवर्क दे रहा हूँ, आप बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा और कैसे आपको इसको निकालना है। बहुत ज़्यादा डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ सामने दिखती हैं आपके, तो आपको वहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको रफ का नंबर नहीं मिलता है। तो इसी पे आप ट्राई करिए, जितना हमने देखा है किसको किस तरीके से ट्रीट करना है उसी को आप लगाइए, आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपको कहीं कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक मैं जो पिछले पार्ट में मैंने क्वेश्चन दिया था उसका एक क्लैरिफिकेशन मैं आपको दे दूँ। हाँ, ये वाला जो था, ये वाला जो क्वेश्चन था, इसका जो क्लैरिफिकेशन मैं आपको देना चाहूँगा, लिखा है ओनली अ फ्यू प्लेट्स ऑफ बॉटल्स। जैसा हमने अभी यहाँ पे किया था कि केवल कुछ ही प्लेट्स हैं जो कि बॉटल्स हैं। इसका मतलब क्या हो सकता है कि ये कभी नहीं हो सकता कि सारी के सारी जो बॉटल्स जो प्लेट्स हैं वो बॉटल्स के अंदर नहीं आ सकती, ये नहीं हो सकता है डायग्राम। ओके, इसका उल्टा हो सकता है। तो यहाँ पे हमने जो देखा था शायद उसमें कुछ कन्फ्यूज़न हो गई थी, तो इसको हम देखते हैं। अब ये आप देखिए क्या ऐसा कर सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए क्या है, ये प्लेट हो गई। ओके, और यहाँ पे क्या है? बॉटल्स हैं। तो क्या हम सारे के सारी जो प्लेट्स हैं उसको बॉटल के अंदर ला सकते हैं क्या? सारी के सारी, और वायलेशन ना हो? नहीं। ये वाला जो पार्ट है, ओके, ये कप और प्लेट के बीच में जो ये पार्ट है, यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये वाला जो मतलब इसका जो शेयर करता हुआ पार्ट होगा वो तो कभी भी बॉटल के अंदर जाएगा नहीं। ओके, कभी भी बॉटल के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नो की रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में। तो बेसिक डायग्राम में तो आपको ऐसा दिख रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। हमने शायद बेसिक डायग्राम ही देखा था और उसके बाद हम आगे बढ़ गए थे। यही गलती आपको नहीं करनी है। बेसिक डायग्राम में है तो ठीक है, लेकिन आपको पता है कि ये इन दोनों के बीच में क्या है? सम नॉट की रिलेशनशिप है, तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये कप हो जाए और ये प्लेट हो जाए। इसको सम नॉट के लिए एक ऐसे भी बन सकता है केस। तो ये जो प्लेट है अब इसका कप के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो ये कप से फ्री है। तो अब इस प्लेट को आप चाहें तो इसके अंदर बना दें पूरा का पूरा, तो भी ये क्या होगा? सही ही होगा। कप और प्लेट के बीच में अभी भी क्या है? सम नॉट की रिलेशनशिप है, लेकिन सारी की सारी जो प्लेट है वो बॉटल के अंदर चली गई। इसका मतलब क्या हो गया? ओनली अ फ्यू प्लेट्स ऑफ बॉटल्स, ये हर जगह सही नहीं है, तो ये वाला जो होगा ये गलत होगा। ओके, आपको ठीक इसका अपोजिट लेकर के ट्राई करना है और इसी से आपको पता चले क्या सही है और क्या गलत। बेसिक डायग्राम में अगर वो गलत होता है, मतलब जो आप चाह रहे हो अगर सही हो जाता है, जैसे ओनली अ फ्यू प्लेट्स ऑफ बॉटल्स बेसिक डायग्राम में तो सही हो रहा था, तो आपको एक बार पॉसिबल डायग्राम में लेकर के देखना है कि क्या वो वहाँ भी सही हो रहा है। अगर वहाँ भी सही है तब तो ठीक है, वरना वो गलत है। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।